सभी को नमस्कार। बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम हिंदी की कक्षा में पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्य खंड की एक कविता जिसका शीर्षक है यह दीप अकेला। यह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी द्वारा रचित एक प्रतीकात्मक कविता है जिसमें एक दीपक के माध्यम से कवि समाज में एक व्यक्ति को शामिल करने की प्रेरणा दे रहा है। यह कविता वास्तव में व्यष्टि के समष्टि में विलय की कविता है। व्यष्टि मतलब व्यक्ति और समष्टि मतलब समाज। तो एक ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति जो कि समाज से अलग कटकर रह रहा है, यदि उसे समाज में शामिल कर लेते हैं तो इससे दोनों का ही लाभ होता है। उस व्यक्ति के गुणों को भी सार्थकता प्राप्त होती है और समाज का भी उसमें हित होता है। तो इसी कारण यहाँ कवि व्यक्ति को समाज में शामिल करने के लिए प्रेरणा देता है। इसके लिए वह व्यक्ति की तुलना अनेक वस्तुओं से करता है और उसे कभी वह समिधा का रूप देगा, कभी गोरस का रूप देगा, कभी वह उसे पनडुब्बा का रूप देगा। तो इस प्रकार से रूपक अलंकार के माध्यम से कवि व्यक्ति को समाज में शामिल करने की बात यहाँ बार बार करता है। तो यह ऐसी प्रतीकात्मक कविता है जो कि हमें कुछ सोचने को भी विवश करती है। तो आइए इस कविता को समझते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस कविता की सप्रसंग व्याख्या देखेंगे, इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ वीडियो के अंत में आपको एक छोटी सी क्विज भी मिलेगी जिससे कि आप MCQ यानी वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न करके अपने आप ये जांच पाएंगे कि आपको ये कविता कितनी समझ आई। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। कविता है यह दीप अकेला। पहले आप कविता को देख लीजिए। यह एक लंबी कविता है जिसे आप पॉज करके खुद पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके परीक्षा में इसकी सप्रसंग व्याख्या आती है, इसलिए हम सप्रसंग व्याख्या की ओर ही बढ़ेंगे। और सप्रसंग व्याख्या में सबसे पहले हमें लिखना होता है संदर्भ, उसके बाद प्रसंग और फिर व्याख्या और फिर विशेष। ये 4 बिंदुओं पर सप्रसंग व्याख्या पूरी होती है। सबसे पहले संदर्भ की अगर हम बात करें तो संदर्भ में कविता और कवि का नाम दिया जाता है। ये कविता है यह दीप अकेला और कवि है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और इसके बाद प्रसंग में हमें यह बताना होता है कि इस कविता में या इस पद्यांश में हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। तो कवि एक अकेले व्यक्ति को दीपक का प्रतीक मानकर उसे पंक्ति यानी समाज में शामिल कर लेने की आवश्यकता पर बल देता है। यह इसका प्रसंग होगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम व्याख्या की ओर। तो बच्चों, मैं कुछ कुछ पंक्तियां पढ़ती जाऊंगी या एक एक पद्यांश आपके समक्ष रखूंगी और उसकी व्याख्या करूंगी। अब कई बच्चों को यह समस्या रहती है, यह असमंजस रहता है, वो इस दुविधा में रहते हैं कि हमें बार बार संदर्भ प्रसंग लिखना है कि नहीं। तो कविता का संदर्भ और प्रसंग हर एक पद्यांश के लिए वही है, इसीलिए हम उसको बार बार नहीं लिखेंगे। आपकी परीक्षा में जो भी पद्यांश आए उसमें आप पहले संदर्भ लिखना, फिर प्रसंग और फिर व्याख्या। तो यहाँ व्याख्या देखिए। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह जो काव्य पंक्तियां दी गई हैं इसमें दीपक किसे कहा गया? एक अकेले व्यक्ति को, और पंक्ति कहा गया है समाज को। तो यहाँ कवि ये कहते हैं कि जो दीपक रूपी व्यक्ति है वह स्नेह अथवा तेल से भरा हुआ है। स्नेह के बच्चों 2 अर्थ होते हैं। दीपक के लिए स्नेह का अर्थ है तेल और मनुष्य के लिए स्नेह का अर्थ होता है प्रेम। तो जो दीपक रूपी व्यक्ति है वह स्नेह अथवा तेल से भरा हुआ है और यह स्नेह व्यक्ति के लिए क्या होगा? प्रेम। और उसमें गर्व घमंड जैसी अनेक शक्तियां भी हैं और इसी कारण वह मदमाता है।
मदमाता मतलब इठलाता है, मस्ती में चूर रहता है, इतराता रहता है। परंतु इतनी अधिक शक्तियां होने के बावजूद यह अकेला है। यदि इसे पंक्ति को यानी समाज को दे दिया जाए तो इससे समाज का भी कल्याण होगा और इसकी शक्तियों को भी सार्थकता प्राप्त होगी। तो एक बार दोबारा से इन पंक्तियों का हम देखते हैं। यह दीपक रूपी व्यक्ति अकेला है, स्नेह से भरा हुआ है, इसमें गर्व, घमंड आदि अनेक शक्तियां भी हैं और इसी कारण यह मस्ती में चूर होकर इठलाता रहता है, इतराता रहता है और इसी कारण यह अकेला भी है। तो इसे यदि समाज में शामिल कर दिया जाए तो इससे समाज का भी कल्याण होगा और इसके गुणों को भी सार्थकता प्राप्त होगी। आगे देखते हैं अगली पंक्तियां क्या दी गई हैं। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। यहाँ रूपक अलंकार की मदद से अलग अलग रूपों में व्यक्ति को दर्शाया गया है। सबसे पहले व्यक्ति को जन यानी एक विशेष व्यक्ति के रूप में ही बताया गया कि यह एक ऐसा विशेष व्यक्ति है जो कि गाता गीत, जो कि अनोखे गीत गाता है, अनोखे गीतों की रचना करता है। इसके अतिरिक्त उन्हें और कोई नहीं रच पाएगा, उन्हें और कोई नहीं गा पाएगा। पनडुब्बा, पनडुब्बा का अर्थ होता है गोताखोर। यह एक गोताखोर के रूप में है जो कि गहरे पानी में जाकर सच्चे मोती चुनकर लाता है। यदि इसे हमने अपने साथ नहीं मिलाया तो इसके अतिरिक्त और कौन ऐसी रचनाएं, ऐसे मोती लेकर के आएगा। तो कृति का अर्थ क्या है, रचना या वही जिसके बारे में हम बात करते हैं यानी मोती। तो यह एक ऐसा गोताखोर है जो पानी में गहराई में जाकर सच्चे मोती चुनकर लाता है। इसके अतिरिक्त इस तरह के सच्चे मोती कौन लाएगा। यहाँ कृति का अर्थ रचना भी है, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अच्छी अच्छी रचनाओं रूपी मोती फिर कौन चुनकर लाएगा। यह समिधा ऐसी आग हठीला विरला सुलगाएगा। समिधा का अर्थ होता है हमन की लकड़ी। यह प्रतिभाशाली व्यक्ति हमन की उस लकड़ी की तरह है जो कि खुद जलकर पूरे वातावरण में पवित्रता फैलाती है। अर्थात यह अपने विचारों से क्रांति की आग सुलगा सकता है। इसके अतिरिक्त ऐसा हठीला, ऐसा जिद्दी और कौन होगा जो इस तरह की आग को सुलगाएगा। तो यहाँ पर व्यक्ति को समिधा अर्थात हमन की लकड़ी का रूप दिया गया कि यह हमन की लकड़ी की भांति पवित्र और क्रांति की आग जला सकता है और इसके अतिरिक्त ऐसी आग लगाने वाला दूसरा कौन होगा, कोई नहीं होगा। ये अनोखा है, ये विरला है। आगे देखिए, ये अद्वितीय, अद्वितीय माने जिसके जैसा दूसरा कोई ना हो। तो ये एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप में अनोखा है, इसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। यह मेरा, मेरा का मतलब स्वभाव से भरा हुआ, स्व का भाव जिसके अंदर विद्यमान हो, तो यह स्व के भाव से भरा हुआ है। यह मैं स्वयं विसर्जित, इसने अपने व्यक्तिगत सत्ता को समाज की सत्ता में विसर्जित करना है। इसकी उस व्यक्तिगत सत्ता का सामाजिक सत्ता में विसर्जन आवश्यक है। यह ऐसा अकेला दीपक है जो कि स्नेह से भरा हुआ है और यह गर्व से भी भरा हुआ है, अपनी ही मस्ती में चूर है। मदमाता, मदमाता मतलब मस्ती में चूर है, इसको भी समाज में शामिल कर लो, तभी इससे इसके गुणों को भी सार्थकता प्राप्त होगी और समाज को भी गुणों का लाभ मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय, यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पोत पय। यह मधु है, मधु का अर्थ शहद, यह शहद के रूप में है जिसे कि स्वयं
काल मतलब समय, और मौना बोलते हैं टोकरे को, जिसे स्वयं समय ने टोकरे में युगों युगों तक संचय किया है, इकट्ठा किया है। कहने का अभिप्राय क्या है कि मधु या शहद एक दिन में नहीं बन जाता, उसे बनने के लिए काफी समय लगता है। इसी प्रकार यह भी एक शहद के रूप में व्यक्ति है, जिसने कि युगों युगों तक यानी बहुत लंबे समय तक काफी अच्छी अच्छी रचनाएं तैयार की हैं। यह गोरस, गोरस का अर्थ क्या हुआ? दूध भी कह सकते हैं, दही, मक्खन, ये गोरस को कहा जाता है, क्योंकि गाय का रस क्या है? दूध, और दूध से क्या बनता है? दही, मक्खन। तो इसीलिए यहाँ पर व्यक्ति को ही गोरस का रूप दिया गया कि यह गोरस है, अर्थात ये दही या मक्खन के रूप में है। जीवन कामधेनु का अमृत पूतपय, जो कि जीवन रूपी कामधेनु के अमृतमय दूध के समान है, क्योंकि कामधेनु ऐसी गाय होती है जो कि सभी कामनाओं को पूरा करने वाली होती है। तो इसीलिए जीवन रूपी कामधेनु के अमृतमय दूध के समान है यह, और इसीलिए यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तख्ता निर्भय, यह अंकुर के रूप में है, जो कि धरा का अर्थ होता है धरती, और रवि मतलब सूरज, निर्भय का अर्थ क्या हुआ? बिना किसी डर के, निडरता से। यह अंकुर के रूप में है, जो कि धरती के सीने को चीर कर, धरती को फाड़ कर सूरज को निडरता से ताकता है। कहने का अभिप्राय ये है कि जैसे हम धरती में बीज डालते हैं और उसमें से अंकुर निकलता है, वह अंकुर धरती के सीने को चीर करके बाहर निकलता है और सूरज की दिशा में ही बढ़ता है, सूरज को निडरता से ताकता है। ऐसे ही यह व्यक्ति भी निडर है, यह अपनी बात को निडरता से कह सकता है, यह सत्य से आंखें मिलाने का साहस रखता है। यह प्रकृत यानी प्राकृतिक रूप से उत्पन्न, यह प्रकृति से उत्पन्न है, स्वयंभू अपने आप बनने वाला है, इसको किसी अन्य ने नहीं बनाया, इसने अपने गुणों के दम पर अपनी सत्ता कायम की है। ब्रह्म, यह ब्रह्म का अंश है। अयुत, अयुत का अर्थ होता है पृथक, यह सबसे पृथक है, सबसे अलग है, इसको भी शक्ति को दे दो। मतलब इतने अधिक गुणों से युक्त होकर, ये इतनी अधिक शक्तियों वाला होकर अकेला रह रहा है। यदि इसे समाज की शक्ति के साथ शामिल कर लिया जाए तो इसकी शक्ति को भी सार्थकता मिलेगी और समाज की शक्ति भी बढ़ जाएगी। यह दीप अकेला है, स्नेह से भरा हुआ है, गर्वीला है, मस्ती में चूर है, परंतु इसको भी पंक्ति में शामिल कर लो, यानी इस अकेले व्यक्ति को समाज में मिला लो, ताकि इसके गुणों को भी सार्थकता मिले और समाज को भी उसके गुणों से लाभ मिले। आगे बढ़ते हैं। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। यह वह विश्वास यानी यह व्यक्ति अत्यधिक विश्वास से भरा हुआ है, यह सृजनशील व्यक्ति है, हर परिस्थिति में यह धीरज बनाए रखता है, अपनी मौलिकता को नहीं खोता, अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देता, और इसका विश्वास इतना गहरा है कि उसे यह स्वयं जानता है, यह स्वयं नाप सकता है, इसे कोई दूसरा नहीं नाप सकता। और यह अपनी लघुता से भी कांपा, यानी यह अपने छोटेपन से कभी भी कांपता नहीं, डरता नहीं। यह नहीं सोचता कि मैं तो अकेला हूँ और मैं इतना छोटा सा हूँ, मैं क्या कर लूंगा, बल्कि यह अपने उस छोटे रूप से भी घबराता नहीं, किसी के सामने घुटने नहीं टेकता और विश्वास से भरपूर होकर के यह कार्य करता रहता है। वह पीड़ा, यह अपनी पीड़ा को स्वयं ही जानता है, जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। यह सारी की सारी पीड़ा को सहन कर जाता है और सारी पीड़ा को यह स्वयं नापता है, इसके अतिरिक्त उसकी गहराई को और कोई नहीं जान सकता। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधुआते कड़वे तम में, कुत्सा का अर्थ है निंदा, अपमान तो आप जानते हैं निरादर होना, अवज्ञा
अवज्ञा भी वही है, किसी की बात का आदर ना करते हुए अवहेलना करना। और धुंधुआते कड़वेतम यानी धुंधले कड़वाहट से भरे अंधकार। तम किसको कहते हैं? अंधकार को। तो यह निंदा, अपमान, अनादर, अवहेलना के धुंधलके से भरे हुए कड़वाहट वाले अंधकार में भी सदा द्रवित, चिर जागरूक, अनुरक्त नेत्र, हमेशा द्रवित रहता है। द्रवित का अर्थ क्या हुआ? करुणा से भरा हुआ। यानी चाहे इसका कोई अपमान करे, चाहे कोई इसकी निंदा करे, चाहे अवहेलना करे, ये उस सब में भी बिल्कुल घबराता नहीं। यह तब भी करुणा से ही भरा हुआ रहता है, दूसरों की बुराई नहीं करता, बल्कि करुणा से भरा रहकर दूसरों के लिए सहायक बना रहता है। चिर जागरूक, ये सदैव जागरूक रहता है, सतर्क रहता है। अनुरक्त नेत्र, यह अनुराग से भरे हुए नेत्रों वाला है। अनुराग का अर्थ क्या होता है? प्रेम। इसके मन में दूसरों के लिए प्रेम है, यह सदैव दूसरों के लिए प्रेम से युक्त रहता है। उलंब बाहु, उलंब बाहु का अर्थ होता है उठी हुई बाहों वाला। यह हमेशा ऊपर उठी हुई बाहों वाला है। किस लिए ऊपर उठी हुई? कि दूसरों की जरूरत के समय वे उनकी सहायता कर सके, दूसरों को यह आगे बढ़कर गले लगा सके। तो यह ऊपर उठी हुई बाहों वाला है। ये चिर अखंड अपनापा, चिर अखंड यानी चिर काल से अखंड है। यह लंबे समय से इसी तरह से अपना कार्य कर रहा है, ये अखंड है। अपनापा, इसको कोई नाप नहीं सकता। जिज्ञासु, ये जानने का इच्छुक है। प्रबुद्ध, ज्ञानी है। सदा श्रद्धामय, हमेशा श्रद्धा से भरपूर है। यानी इसमें इतनी अधिक श्रद्धा है, इतनी अधिक भक्ति भाव है कि यदि इसको भक्ति को दे दो, यदि इसको हम समाज की भक्ति में शामिल कर लें, तो इसकी भक्ति भी सार्थक होगी और समाज की भक्ति में भी वृद्धि हो जाएगी। तो आप अगर इसे दोबारा समझना चाहें, एक बार ये व्याख्या लिख करके दी गई है, पॉज करके आप व्याख्या स्वयं भी पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये देखना है कि जब हमने 3 चरण पार कर लिए, पहला संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या, तो चौथे नंबर पर हमें क्या लिखना होगा? विशेष। विशेष में कुछ बिंदु दिए जाते हैं जिसमें आपको उस पद्यांश के अंदर आए हुए सारे गुण बताने हैं, सारे अंगों पर विचार करना है। वो अंग क्या क्या हैं कि मूल भाव क्या आया, यानी भाव सौंदर्य स्पष्ट कर देंगे। इसके साथ साथ उसमें रस, गुण, शब्द शक्ति, भाषा, चित्रात्मकता, कोई मुहावरे या विशेष प्रकार के शब्द जो जो आया है, अलंकार, छंद, ये सब बताना होता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली विशेषता क्या है? व्यष्टि के समष्टि में विलय की बात कही गई है। व्यष्टि का अर्थ होता है व्यक्ति और समष्टि का अर्थ होता है समाज। यहाँ पूरी कविता में एक अकेले व्यक्ति को समाज में शामिल करने के लिए कहा गया। तो व्यष्टि के समष्टि में विलय की बात कही गई है। लक्षणा शब्द शक्ति है, ओज गुण विद्यमान है। आप सोचेंगे कि लक्षणा शब्द शक्ति क्या होती है? जब हम सीधे सीधे जो शब्द दिए गए वही अर्थ ले रहे हैं तो वह कहलाती है अभिधा। परंतु जब हम उसके पीछे का प्रयोजन, लक्षण यानी शब्दों के गहराई में छुपे हुए अर्थों को लेते हैं तो लक्षणा शब्द शक्ति होती है। इसलिए यहाँ पर लक्षणा होगी। ओज गुण क्यों है? क्योंकि जब काव्य को पढ़ते हुए हमारे अंदर कुछ जोश सा उत्पन्न होता है, वीर रस होता है, तो वहां पर काव्य गुण कौन सा कहा जाएगा? ओज। ओज गुण है। आगे तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग है। तत्सम शब्दावली क्यों कही गई? क्योंकि अनेक शब्द ऐसे आए हैं जो कि संस्कृत में भी वैसे के वैसे होते हैं। जो पुराने शब्द पहले संस्कृत में लिए जाते थे और हिंदी में भी वही के वही रख लिए गए, तो वो तत्सम शब्द होते हैं। तो आप देखेंगे अनेक तत्सम शब्दों का प्रयोग है, इसलिए तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है। प्रतीकात्मकता द्रष्टव्य है। प्रतीकात्मक
दीपकात्मकता तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर दीपक प्रतीक है, व्यक्ति का, पंक्ति प्रतीक है, समाज का। तो इस तरह से यहाँ प्रतीकात्मकता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है हमें। छठा बिंदु है शैली प्रभावशाली व विषय अनुकूल है। तो ये तो कुछ समझाने की बात ही नहीं, क्योंकि बहुत प्रभावशाली कविता है अज्ञेय की ये कविता, इसीलिए इतनी अधिक प्रसिद्ध है। और सातवां बिंदु अनुप्रास अलंकार की छटा सर्वत्र विद्यमान है। अनुप्रास अलंकार आप जानते हैं कहाँ पर होता है, जहाँ या तो शुरू का अक्षर एक सा दिखाई देगा या फिर अंत का अक्षर। यहाँ पर गाता गीत ग दिखाई दे रहा है दोनों में, कौन कृति इन दोनों शब्दों में क शुरू में आ रहा है, पूत पय दोनों ही शब्दों में प आया, अपमान अवज्ञा अ आया। तो इस तरह से क्या हुआ, अनुप्रास अलंकार। और आप इसमें आसानी से कुछ और भी उदाहरण ले सकते हैं, वे आप खुद छांट लीजिएगा। आगे आठवां बिंदु है मुक्तक छंद है। मुक्तक छंद क्यों, क्योंकि आपने देखा कोई पंक्ति छोटी है, कोई पंक्ति बड़ी है और हर चरण में समान मात्राएं नहीं आई हैं, तो इसलिए मुक्तक छंद है। वीर रस विद्यमान है, मैंने पहले ही कहा था जहाँ ओज गुण होता है वहाँ वीर रस ही होता है। और 10वां बिंदु है रूपक और मानवीकरण अलंकार की छटा दर्शनीय है। यहाँ रूपक अलंकार कैसे आया, आपने देखा था कि व्यक्ति को समिधा का रूप भी दिया गया, पनडुब्बे का रूप भी दिया गया और दीपक को मानव के रूप में कहा गया है। तो इस तरह से यहाँ पर रूपक और मानवीकरण अलंकार की छटा दर्शनीय है। बच्चों यहाँ 10 बिंदु मैंने छांटे हैं, आप इनमें से कोई 4-5 बिंदु भी लिखते हैं तो भी आपको अंक पूरे मिलने हैं। तो ये 10 बिंदु याद कर लेने के बाद आप आराम से विशेष वहाँ पर बता पाएंगे। तो अब आपकी समझ में आ चुका होगा कि जब परीक्षा में जो भी पद्यांश आएगा आपको उसके 4 अंग बताने हैं, 4 चरण बताने हैं। सबसे पहले संदर्भ देना है, फिर प्रसंग देना है, फिर व्याख्या और फिर विशेष। उसमें आप बस इस बात का ध्यान रखिएगा जो पद्यांश आए उसमें आप स्वयं छांट लीजिएगा कि अलंकार के उदाहरण कौन से बनते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी कविता तो नहीं आ रही ना। तो पेपर में जो भी आपका पद्यांश आए उसके उदाहरण आप ध्यान से देख लीजिएगा, बाकी तरीका यही रहेगा और आप सप्रसंग व्याख्या कर पाएंगे। आगे हम देखते हैं अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न आप आराम से खुद ही लिख पाएंगे, क्योंकि यदि आपने ये प्रसंग के साथ सही सही व्याख्या समझ ली है तो इन प्रश्नों के उत्तर देना बड़ा सरल है। पहला प्रश्न देखते हैं, दीप अकेला के प्रतीकार्थ को स्पष्ट करते हुए यह बताइए कि उसे कवि ने स्नेह भरा एवं मदमाता क्यों कहा है। तो इसका उत्तर क्या होगा, कवि ने स्नेह भरा और मदमाता इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार दीपक में स्नेह, आप ब्रैकेट में लिख देंगे तेल, यानी तेल भरा होता है और वह मस्ती में चूर हो करके उसकी लो ऊपर की ओर उठती है और हिलती है, इधर उधर मंडराती है। तो उसी तरह से एक अकेला व्यक्ति भी जो बहुत अधिक गुणों से युक्त है वह भले ही कितने ही स्नेह से, यानी ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, प्यार से भरा हुआ है, वह भी मस्ती में चूर हो करके रहता है, क्योंकि उसमें गर्व घमंड भर जाता है। इसीलिए यहाँ दीपक को व्यक्ति का प्रतीक मानते हुए कवि यह कह रहा है कि जिस प्रकार दीपक तेल से भरा होता है उसी प्रकार मनुष्य प्रेम से भरा होता है। जिस प्रकार दीपक की लो हवा के थपेड़ों को सहती हुई भी ऊपर की ओर उठती और इधर उधर हिलती डुलती रहती है, डावाडोल होती रहती है, मस्ती में चूर होकर के ऊपर की ओर ही जाती है, उसी प्रकार मनुष्य भी अनेक गुणों से युक्त होकर स्नेह से भरकर गर्वीला हो जाता है, मस्ती में चूर होकर के अकेला रहता है। मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। आप स्वयं अपने शब्दों में इसका उत्तर दे देंगे। दूसरा प्रश्न,
यह दीप अकेला है, पर इसको भी पंक्ति को दे दो के आधार पर व्यष्टि का समष्टि में विलय क्यों और कैसे संभव है। तो आप इसका बता सकते हैं कि यह दीप अकेला है, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। इसके आधार पर कवि यह कहना चाहता है कि अकेला व्यक्ति अपने गुणों का पूरी तरह से प्रयोग नहीं कर पाता। अनेक गुणों के होते हुए भी वह अकेला रहकर गर्व से चूर होकर घमंड से भर जाता है, और यदि उसे समाज में शामिल कर लिया जाए तो इससे समाज को भी लाभ होगा और उस व्यक्ति के गुणों की भी सार्थकता बढ़ जाएगी। इसी कारण यह दीप की सत्ता का सार्वभौमीकरण है, क्योंकि इससे जब विलय होगा तो समाज और राष्ट्र को मजबूती मिलेगी, और यह विलय पूरी तरह से संभव है, क्योंकि व्यक्ति की भी समाज में विलय हुए बिना कोई गति नहीं है। इसलिए व्यक्ति को समाज में विलय कर देना चाहिए। तीसरा प्रश्न, गीत और मोती की सार्थकता किससे जुड़ी है? गीत की सार्थकता होती है जब उसे कोई व्यक्ति गाता है, तो गीत की सार्थकता जन से यानी मनुष्य से जुड़ी है। कोई भी गीत तभी सार्थक होगा जब उसे लोग गाएंगे, और मोती की सार्थकता तभी सिद्ध होगी जबकि उसे समुद्र की गहराई से कोई गोताखोर निकाल करके बाहर लाएगा, क्योंकि जब तक मोती समुद्र में ही पड़ा रहेगा उसकी कोई महत्ता नहीं। मोती को सार्थकता कौन देता है? पनडुब्बा या गोताखोर। तो इस प्रकार गीत की सार्थकता जन से जुड़ी है और मोती की सार्थकता पनडुब्बे या गोताखोर से जुड़ी है। अगला प्रश्न, यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित पंक्ति के आधार पर व्यष्टि के समष्टि में विसर्जन की उपयोगिता बताइए। तो व्यष्टि के समष्टि में विसर्जन से उसकी उपयोगिता और अधिक बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इस विसर्जन से व्यक्ति की सत्ता तो कम नहीं हो रही, अपितु उसकी ताकत और बढ़ रही है। जैसे हम देखते हैं, एक अकेला दीप यदि कहीं पर जल रहा हो तो उसकी लो हवा के थपेड़ों के साथ साथ हिलती डुलती रहेगी और वह अकेला इतना अधिक प्रकाश नहीं फैला पाएगा। यद्यपि अकेले में चमक है, प्रकाश है, परंतु उससे उतना अधिक लाभ नहीं होगा। परंतु यदि एक कतार में दीप रखे गए हों तो सबके साथ मिल करके उसकी सार्थकता बढ़ जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर कवि यह कहना चाहता है कि व्यष्टि के समष्टि में विलय से समाज को भी लाभ होता है और व्यक्ति के गुणों को भी सार्थकता मिलती है। अगला प्रश्न, यह मधु है तख्ता निर्भय, पंक्तियों के आधार पर बताइए कि मधु, गोरस और अंकुर की क्या विशेषता है। तो कवि ने यहाँ पर एकाकी व्यक्तित्व को मधु, गोरस और अंकुर कहकर संबोधित किया है। यानी अकेले व्यक्ति को कहा है, वह मधु का रूप भी है, वह गोरस का रूप भी है और अंकुर का रूप भी है। मधु की विशेषता यह होती है कि इसके बनने में युगों का समय लगता है। तो इसी प्रकार से व्यक्ति के जो गुण हैं वे भी एक दिन में इकट्ठे नहीं हो गए, उन्हें भी बनने में समय लगा है। जैसे मधु यानी शहद को समय के टोकरे में इकट्ठा होने में युगों लग जाते हैं, काफी लंबा समय लग जाता है। इसी प्रकार व्यक्ति के गुणों को भी एकत्रित होने में काफी समय लगा है। व्यक्ति एक ही दिन में बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं तैयार नहीं कर लेता, उसके गुणों को भी समय के साथ ही वृद्धि मिलती है। और दूसरा जो शब्द है वह है गोरस। गोरस की विशेषता यह है कि जीवन रूपी कामधेनु का अमृतमय दूध है, और कामधेनु जैसे सारी इच्छाओं को पूरा करने वाली होती है, उसी प्रकार यह दूध रूपी मनुष्य भी समाज की इच्छाओं को पूरा कर सकता है। अगला बिंदु है इसमें अंकुर। अंकुर की विशेषता पर अब हम बात करते हैं। अंकुर की यह विशेषता होती है कि वह
जब बाहर आता है तो धरती के सीने को चीर कर बाहर आता है और सूरज की ओर निडर होकर ताकता है। तो इसी प्रकार यह सर्वगुण संपन्न जो अकेला व्यक्ति है, यह भी विषम परिस्थितियों में भी घबराता नहीं और निडर होकर सत्य का सामना करता है। हर प्रकार की परिस्थिति को यह सहने के लिए तैयार रहता है। आगे है भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों ये भाव सौंदर्य तो हमारे इन तीनों पद्यांशों में आ ही चुका है, ये आप स्वयं कर लेंगे। उन्हीं में से ही ली गई ये पंक्तियां। भाव सौंदर्य का अर्थ है इन पंक्तियों का अर्थ बताओ, तो ये अर्थ तो आप बता ही सकते हैं। आगे 7वां प्रश्न, यह दीप अकेला एक प्रयोगवादी कविता है। इस आधार पर लघु मानव के अस्तित्व और महत्व पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर क्या होगा कि यह दीप अकेला एक प्रयोगवादी कविता है। प्रयोगवादी कविता की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इसमें लघु मानव को प्रतिष्ठित किया जाता है, उसकी महत्ता प्रतिपादित की जाती है। जिस प्रकार एक एक बूंद से मिलकर सागर बनता है, पर उस बूंद का अपना अस्तित्व भी तो रहता है, इसी प्रकार एक एक मानव से मिलकर समाज बनता है, परंतु समाज में हर व्यक्ति का अपना अस्तित्व भी बचा रहता है। जिस प्रकार एक लघु दीपक अंधेरे को दूर करने में सक्षम होता है, परंतु जब वह पूरे पंक्ति के अंदर शामिल हो जाता है तो वह बहुत अधिक प्रकाश फैला सकता है। इसी प्रकार से लघु मानव अपना अस्तित्व रखते हुए भी जब समाज में शामिल हो जाता है तो अपने गुणों से पूरे समाज को बहुत अधिक लाभ दे सकता है। तो बच्चों, मुझे आशा है कि अब आपको यह कविता पूरी तरह से समझ में आ गई होगी और आप इसके प्रश्नों के उत्तर भी दे सकेंगे। लेकिन यदि किसी तरह की कोई समस्या रह गई है, किसी पंक्ति का अर्थ आपको स्पष्ट नहीं हुआ या किसी शब्द को समझना आपके लिए कठिन हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उस समस्या को दूर करने की कोशिश करूंगी। और यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके। और यदि आपको ये पसंद आई है तो इसे लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।